हरे कृष्णा। आज है रथ सप्तमी। ये नॉर्थ इंडियन में होता है कि नहीं, पर साउथ में रथ सप्तमी का पूजा होता है। हमारे घर में तो स्पेशली होता ही है। मैं भी ये पहली बार कर रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसका पूजा वगैरह करते हैं। पहली बार कर रही हूँ तो गलती तो होगा ही, पर भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं और जितना हो सकता है उतना करेंगे। और ये पूजा करने के बाद क्या होता है मुझे नहीं पता, पर मदर इन लॉ का ऑर्डर है, सो हैव टू डू। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हल्दी लगा देते हैं फुल से एकदम। बस फिर इसको बिंदी लगाते हैं। देखो लाइक दिस। ओके, एक वाइट का धागा लिया मैंने, इसको भी हल्दी लगा देंगे। पूरा ऐसे हो गया देन फिर इसको ना पान पत्ता जो है ना, पान का पत्ता, उसके साथ फोल्ड करके बांध लेंगे। तो इसको हो गया, इसको भी हम बांध लेते हैं यहाँ ऐसे, यहाँ देखा, डन। ये देखो गाइस, ऐसे बांध लिया। पहले हम खीर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम डालेंगे घी, फिर इसमें जाएगा बहुत सारा दूध, उसके अंदर हम बनाते हैं चावल। ये आज के दिन ना चावल को धोते नहीं है, ना धो के उसमें घी डाल के एकदम से मिक्स करना है। हो गया। और ये दूध जब उबल जाएगा तब उसमें डालते हैं। तो पहले वेट करते हैं दूध का उबलने तक। तो दूध ऐसे उबलना चाहिए जैसे गैस में गिरे, यही है इसका प्रोसेस। डन। अब इसमें जो चावल हम मिला के रखे हुए थे वो चावल डाल देंगे। पूरा चावल जाएगा और इसको भी होने देते हैं। ये तो पूरा बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा अप्रॉक्स लग जाता है। थोड़ा सा इलायची पाउडर डालती हूँ और थोड़ा सा सॉल्ट, इतना सा बस। दिन की पटना ఈ పత్తకి ఏటంటారు, లీఫ్ కి జిల్లెడాకులు హిందీలో హిందీలో ఏమంటారు తెలియదమ్మా. ఇట్లా అట్లాంటిది మామూలు జనరిక్గా మాట్లాడే తెలుగులోన జిల్లెడాకులు అంటారు, హిందీలో ముझे नहीं पता. సంస్కృతంలో ఓకే, पर भगवान सिंह का फेवरेट हां ओके. हल्दी चंदन लगाते हैं, थोड़ा कुमकुम.
अभी मैं इसको एक एक करके लगाती हूँ। अरे, नहीं, ये सिम्ब है ना, क्या है इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हिंदी में क्या, मुझे नहीं पता। वेजिटेबल्स नाम नहीं है, तेलुगु में चिక్కుడు बोलते, तेलुगु में चिక్కుడు बोलते हैं। आंटी आए हैं मुझे हेल्प करने। पीस जैसा। गूगल में सर्च इसमें हम ये बनाएंगे क्या, रथ बनाएंगे, रथ। आज रथ सप्तमी है ना, तो इसमें हम रथ बनाएंगे, रथ बना के पूजा करेंगे। तो आंटी ये बना रहे हैं, उसके बीच में जाके तुलसी का कुछ सेटिंग वहाँ देखती हूँ। हाँ, रंगोली डाली, रंगोली नहीं डाला है अभी तक, डालती हूँ जाके। तो यहाँ मैं अभी रंगोली डाल देती हूँ पहले। बेटा हल्दी लगा लिया, अभी कुमकुम लगा देते हैं। बस मैं ये लाई थी कपड़ा, और ये 2 कांच का है, जो कि हम तुलसी माँ जो है उनको पहना देंगे। ये क्यों पहनाते हैं? क्योंकि वो सदा सुहागन थी ना, इसलिए इसको ऐसे पहनाते हैं। ये हो गया। एक्चुअली इस तरफ नहीं रखना है, इस तरफ रखना है, उन्होंने जो आंटी बोला, तो मैंने डाल दिया इसे। ये रथम कहते हैं, रथन बनाना है क्योंकि आज रथ सप्तमी है, इसीलिए। मुग्गुलु ఇది రెడీ అయింది। ऐसे करके ये रथ बनाया है, इसको हम वहाँ रखेंगे। आंटी ऐसे रखना है। रथ जो है हो गया। ये देखो, ठीक है। अभी इसको लेके फिर यहाँ हम ये वाला कुछ बेरे बोलते हैं शायद, मुझे नहीं पता। तो यहाँ एक एक करके रखना है। 2 रखती हूँ आंटी। हाँ, कम हो तब आंटी 2 रखो। एक रखो, एक ओके। हाँ, एक रखो। फिर वो ज्यादा है ना, अब हाँ। 2 लगाओ ऐसी। ओके, कम होता, हाँ। एक ज्यादा होता है, कम होता ना, प्रॉब्लम इसके है। वास्ते। आप तो पूरे हिसाब से लाएं। देखो हो गया हाँ, हो सेट। गए। अभी बनाना कहाँ रखें? अब इधर उधर रखो, सामने इधर। यहाँ अदर उधर यहाँ। यार कुछ भी उधर रखो। अब ముందర పెట్ట బనానా పెట్టినవి ఇక్కడ అక్కడ పెట్టేసి। ये ऑलमोस्ट हो गया, पानी सब मर गया। फिर हम इसमें डालेंगे गुड़। मैंने दोबारा डाला इतना। आप गुड़ अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको और भी होने देते हैं ताकि ये अच्छे से, पानी और थोड़ा मरेगा पर कोई ना, चावल भी और थोड़ा होना है, उसको और पकने देते हैं थोड़ी देर। फिर हो गया, और थोड़ी देर पकने के बाद खीर कंप्लीट। ये रहा हमारा प्रसाद रेडी। 3 సార్లు వేయాలి కదా? ఉదానే 2 సార్లు అట్లా అడ్జస్ట్ చేసేసి అంతే। ఒకసారి వేస్తే 2, 3 అని అట్లా వేసేసేయాలి అంతే। 2, 3 ओम भास्कराय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम लोकरक्षकाय नमः। मूल्य सदा तीर्थ
पतितानि यन्मध्ये सर्वदेवतामेदग्रे राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम। ऐसा हाथ से ऐसा ऐसा तो यहाँ हमारा पूजा हो गया। मैं आपको ऑलरेडी सब दिखा चुकी हूँ, फिर भी जूम करके दिखाती हूँ। हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग। सो कल हम पूजा पूरा ख़त्म कर दिया, A to Z मैंने आपको वीडियो में दिखाया। उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हैं, मुझे पता है, क्योंकि जैसे मुझे जितना सामान मिलता है मैं उतने में ही किया था। जैसे कि अभी देखो खीर बनाया हमने, तो उसमें चम्मच से हमने उसको क्या मिक्स किया, वैसे नहीं करना है। उसको शुगर केन का वो जो लकड़ी होता है ना, उसमें से ही खीर बनाना होता है, और वो एक गलती था। फिर नेक्स्ट हमारा गलती क्या था, शायद और कुछ है नहीं, मतलब जितना मेरे से पॉसिबल हुआ था मैंने सब कुछ किया था और सब कुछ दिखाया भी है। पर गलती और कुछ है नहीं, पूजा इतना ही। और लास्ट को मैंने भगवान को सॉरी भी बोल दिया कि भाई सॉरी भगवान, और अगर कुछ गलती हुआ होगा तो फिर माफ़ कर देना, बस सॉरी। बट मैंने सब कुछ किया, बस वो जो खीर है ना वो शुगर केन का मुझे नहीं मिला। और हाँ, जिस दिन पूजा होता है उस दिन क्लीन नहीं करना होता है, मतलब वो दिन भर रहता है, रात तक रहेगा, हमें नेक्स्ट डे उसको क्लीन करना है। जैसे मेरे है अभी भी, मेरा अभी भी सब कुछ है, आज मैं सब कुछ क्लीन करूँगी। और वो क्लीन करके ना उसका जितना सारा सामान जैसे जो भी है उसमें फूल वगैरह जो कुछ भी है, जैसे नारियल वगैरह जो मैंने टूटा था, वो नारियल को फेंकना नहीं है, वो तो खा लेना है। बाकी जैसे फूल वगैरह सब कुछ, उसको हम एक पॉलीथीन में पैक करके उसको कहीं पानी में ही डाल देना है। चलो क्लीन कर देते हैं पहले। वो सारा प्रसाद है, वो सब प्रसाद हम निकाल देते हैं, साइड में रखते हैं। और इसमें जो रथ बनाया था हमने, ये रथ का ये जो सब्जी है, इसको हम खा लेते हैं, इसको फेंकना नहीं है। क्यों फेंके, फेंक के क्या मिलेगा, प्रसाद ही है तो खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, और क्लीन करके जहाँ मेरा पूजा में तुलसी माँ को रखती हूँ, रख के आज का पूजा का कोटा ख़त्म कर लिया, हो गया। तो आपने देखा, मैंने जैसे पूजा A to Z आपको दिखाया, ऐसे करना होता है रथ सप्तमी। बाकी मैं पर्सनली ज़्यादा पूजा पे बिलीव नहीं करती, करनी चाहिए, पर बस मैं रोज़ पूजा करती हूँ। बस जैसे एक दीप लगाना है, भोग चढ़ाना है, और घंटी बजा दिया, और शंख जो फूंकना होता है वो कर दे, तो घर को शांति मिलता है। उतना तक ही मैं हमेशा रोज़ इतना करती हूँ, पर ज़्यादा मैं इतना बिलीव नहीं करती। पर शादी के बाद करना पड़ता है, हमारा जो कर्म होता है वही फल हम भोग के जाएंगे। पूजा वगैरह
अगर ना भी करेंगे तो भी चलेगा, अगर हम नॉनवेज ना खा रहे हैं तो। नॉनवेज खा के लाखों पूजा कर दीजिए, कुछ नहीं फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बहुत नॉनवेज खाती थी और मुझे नॉनवेज बहुत पसंद है। पर अभी जैसे ही मेरा एक बाबू है 1.4 मंथ का है, तो उसको मुझे नॉनवेज नहीं देना है। और अगर मैं नॉनवेज खाती रहूँगी और उसको नॉनवेज नहीं दूँगी, अगर ऐसा कुछ मैंने सोचा, तो फिर सब बोलेंगे कि सबकी बात ही छोड़ दो, खुद को ही गिल्टी होगा कि हाय मैं नॉनवेज खाती हूँ और उसको ना दूँ। और सब बोलेंगे भी भाई तू क्यों खाती है, फिर अगर इतना ही गलत है तो तू क्यों खाती है, उसको अगर नहीं देना है तो। जो पाप मैंने किया उससे मुझे नहीं करवाना है। और बच्चे तो भगवान के सम्मान होते हैं, हमें उसको, वो तो बच्चे हैं, उनको पता नहीं चलता है कि हाँ ये वेज है या नॉन वेज है। हम जैसे सिखाएंगे वो वैसे ही सीखेंगे। तो भगवान को हम नॉन वेज कैसे परसें, आप ही बताओ। यही है बात। तो शादी के बाद पूजा वगैरह थोड़ा करना पड़ता है, करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं बीच बीच में जो तेलुगु में बात कर रही थी, मेरे पति साउथ इंडियन है, तो साउथ में तो आप खुद पता है तो बहुत पूजा वगैरह करते हैं, वैसे नॉनवेज भी बहुत खाते हैं। तो मुझे उसमें बिलीव नहीं है, नॉनवेज खा के इतना पूजा करना, मतलब पाप करते हैं, फिर पाप को धोने के लिए पूजा करते हैं। चलो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। तो मेरे पति और मेरे ससुराल वाले साउथ इंडियन हैं, तो इसलिए मैं बीच बीच में तेलुगु तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, मैं थोड़ा थोड़ा आती थी, समझ लेती थी और बोलना भी थोड़ा थोड़ा ही कर देती थी। पर अभी मैं फ्रीक्वेंट हो गई, क्योंकि कंटिन्यूसली बातें होती रहती है पति के साथ। पर मैं बिलोंग्स उड़ीसा से करती हूँ, तो मुझे मेरा प्योरली क्लियरली मैं उड़िया बोल पाती हूँ, और हिंदी भी मैं अच्छी खासी बोल लेती हूँ, तो मैं कंफर्ट हिंदी से हूँ। सो इसीलिए जो पूजा में छोटा जो तेलुगु बातें हो रही थी, वो इसी वजह से, वो यहाँ के रहने वाले, बेंगलोर में मैं जहाँ जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, मैं बेंगलोर में रहती हूँ अभी शादी के बाद से। तो यहाँ ज़्यादातर लोग तेलुगु ही है, तो ऑटोमेटिक तेलुगु निकल ही जाता है। सो यही है जो मेरा आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में मैं फिर से आपको मिलती हूँ एक नया रूटीन के साथ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मुझे लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।